देखिए मॉर्निंग का टाइम है। अब ये लोग नदी की तरफ रुख करते हुए और देख सकते हैं ये दोनों लोग अब नदी जाएंगी और हम भी लोग पहुंचेंगे नदी हैं। तब तक के लिए हम भी चल रहे हैं नदी की तरफ। ब्लैक और ये देखिए बौठा की माताएं और बहनें नदी की तरफ रुख करती हुई देख सकते हैं आप। ये माताएं और बहनें देखिए नदी की तरफ रुख कर चुकी हैं और अभी आएंगी राप्ती नदी में और आगे बढ़ाए। ये देख सकते हैं बौठा की माताएं और बहनें हैं छठ पर्व को बनाने के लिए मॉर्निंग का टाइम है, नदी के रुख कर चुकी है। अभी कुछ ही देर में सूर्यदेव उगेंगे, तब तक लोग नदी के किनारे जा कर के देखिए वेदी के पास जा कर के छठ पर्व को और भव्य बनाती हुई बौठा की माताएं बहनें भाई साथी सब लोग। साथियों देखिए आज है छठ पर्व का दूसरा दिन और देखिए पहला दिन तो मॉर्निंग में शाम को हो गया था और आज मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है। तो सुबह सुबह देखिए हमारे क्षेत्र की जनता भव्य तरीके से आकर के ये जो निर्मल जल धारा दिख रहा है राप्ती नदी दिख रही है, धारा चमक रहा है। हाँ हाँ। देखिए जो राप्ती नदी का निर्मल जल धारा चमक रहा है आपके सामने। इसी के जब निर्मल जल धारा के पास में देखेंगे तो हमारे पास का गांव है गोपलापुर और गोपलापुर के ग्राम प्रधान का भी बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि उन्होंने देखिए अपने गांव के लिए कितनी लाइटें लगवा रखी हैं देख सकते हैं। और वो जो लाइटें दिख रही हैं और उससे पहले एक लाइट दिख रही है वो कुटिया पर है और गोपलापुर है। कुटिया पर और गोपलापुर है, वहाँ देखिए लाइटें की कितना अच्छा प्रबंध हुआ है और वहाँ पर लोग भव्य तरीके से ये मनाते हुए देख सकते हैं। लाइटों की सुविधा कितनी मतलब ज़बरदस्त तरीके से। तो वो जो दिख रहा है वो गोपलापुर है। गोपलापुर की वो सम्मानित जनता माताएं और बहनें जो हैं वो अपना भव्य तरीके से जो छठ पर्व है उसे मनाती हुई और जो ये पास में दिख रहे हैं कुटिया पर है वहाँ की भी माताएं बहनें साथी सब जा करके और सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह टाइम पहुँच करके वो भव्य तरीके से देखिए कितना अच्छे तरीके से छठ पर्व को मना रहे हैं। और देखिए ये जो पर्व है यही अनेकता में एकता का सबसे बड़ा पर्व है और इस पर्व को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बड़े धूमधाम से मनाने का रीज़न है क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें 200 सालों तक लूटा और उसके बाद से हम गुलामी में रहे। तो गुलामी के बाद जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी में त्योहारों का दायरा इतना विकराल रूप ले लिया क्योंकि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, किसी का गुलाम नहीं है। हम कोई भी शब्द कहने के लिए आज़ाद हैं, वो शब्द कहने के लिए आज़ाद हैं ताकि हमारे देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाए। वैसे शब्द हम कहने के लिए आज़ाद हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। और जो भी इंसान देखिए पर्व मनाता हो अनेकता में एकता का सबसे बड़ा ये प्रमाण होता जा रहा है। और छठ पर्व बिहार की गलियों से निकल करके आज भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में टेक ओवर कर रही है। भारत में देखिए बिहार की गलियों से निकलने वाला छठ पर्व अब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में तो फैल चुका है और पूरे वर्ल्ड में ये जो धर्म है छठ पर्व है वो पूरे वर्ल्ड में टेक ओवर बहुत तेज़ी से कर रहा है। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ देखा होगा कि बिहारियों ने कहाँ कहाँ पर पहुँचा दिया छठ पर्व। तो देखिए कहा जाता है जो छठ पर्व है ये सूर्य देव का मतलब पूजा, इसमें क्या होता है संतान प्राप्ति के लिए जो माताएं और बहनें हैं वो नदी में प्रवेश करके सूर्य देव को अर्घ वगैरह देती हैं और संतान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली महिलाएं या अन्य सभी महिलाएं अब क्या करती हैं छठ पर्व को बड़े धूमधाम से मनाती है। और छठ पर्व धीरे धीरे एक इंटरनेशनल धर्म बनता जा रहा है और क्योंकि यही कारण है कि अब धीरे धीरे विदेशों में भी ये छठ पर्व टेक ओवर कर रहा है। मॉर्निंग का टाइम है और छठ पर्व के मॉर्निंग के टाइम पर हम लोग देखिए खड़े हैं अपने गांव के पड़ोस में। अब देखिए बौठा है गोपलापुर है, ये सारे युवा साथी हैं और बौठा गोपलापुर कुटिया पर सिहोड़ा की माताएं बहनें हैं जो छठ पर्व को धूमधाम से मनाती है। और हम चाहेंगे थोड़ा कैमरा में देख सकते हैं ये छठ महापर्व का ये मॉर्निंग का सुबह का टाइम है और हर्षोल्लासित युवा साथियों बुजुर्गों महिलाओं ने नदी का जो तट है
मॉर्निंग में ही जगमगा उठा है और खुशी का इजहार करते हुए आपको दिख जाएंगे लोग। ये देखिए जो ये पटाखे की खूबसूरती है, ये क्या है देख सकते हैं। राप्ती नदी का जो निर्मल जलधारा है, मॉर्निंग में पटाखे के माध्यम से खुशी को जाहिर करते हुए बौठा के कुछ युवा साथी हैं, देख सकते हैं उनको हर्षोल्लासित भावना से। और देखिए कितना धूमधाम से तस्वीरें मनाई जा रही है। और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा जाए, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। हर्षोल्लासित पर्व है, देख सकते हैं कितना धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और छठ पर्व जो है ऐतिहासिक है। सबसे पहले अगर ऋग्वेद की बात किया जाए तो ऋग्वेद में सबसे पहले सीता माता का जिक्र आता है। सीता माता ने सबसे पहले इन्होंने छठ पर्व को व्रत किया था। उसके बाद से ऋषि मुनियों ने भी छठ पर्व को एक मतलब ऋग्वेद में भी इसको जगह दी गई है। और उसी पर्व को अभी भी हम मना रहे हैं। और छठ पर्व बंगाली, भोजपुरी, मैथिली आदि भाषाओं में मनाया जाता है। लेकिन आजकल छठ पर्व का दायरा पूरी तरह से बढ़ चुका है और ये एक भाषा तक सीमित नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे टेक ओवर करता जा रहा है। पूरा भारत इसके दायरे में आ गया है और भारत में आने के बाद धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में टेक ओवर कर रहा है। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ देखा होगा कि अमेरिका में किस तरह प्रवासी भारतीय छठ पर्व को धूमधाम से मना रहे हैं। और यहाँ हम लोग तो मनाते ही हैं, देख सकते हैं। साथियों देखिए हम हैं इस वक्त राप्ती नदी के पास में। जो राप्ती नदी की निर्मल जलधारा देख रहे हैं, इसी में हमारे पीछे जो तस्वीरें आ रही हैं वो गोपलापुर के कुछ युवा साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, छठ पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए। देखिए 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे मॉर्निंग में ही लोग आ गए थे, सुबह के टाइम में ही आ गए और बहुत धूमधाम से मना रहे हैं छठ पर्व को। और छठ पर्व की अगर इतिहास की बात किया जाए तो ये हमारे ऋग्वेद में भी ये सूर्य पूजा, पृथ्वी पूजा, समुद्र पूजा, वायु पूजा के नाम से मशहूर है। ऋग्वेद में भी इसको स्थान दिया गया है। उसी सूर्य देव की पूजा छठ मतलब छठ पर्व होता है। इसमें सूर्य देव की पूजा होती है, वायु की पूजा होती है और जल की पूजा होती है। लेकिन देखिए ये तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करने के लिए माताएं बहनें किसका पूजा करती है? सूर्य देव को अर्घ देती है ताकि तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। क्योंकि इतिहास भी इसका प्रमाण है। सबसे पहले सीता मैया ने क्या किया था? छठ पर्व को उन्होंने मनाया था बिहार में, बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में। तो वहाँ भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ मंदिर भी बन चुका है और ये लिंकअप ऋग्वेद काल से ही है। तो इसलिए देखिए जो बंगाली है, भोजपुरी है, बंगाली भोजपुरी है, बिहारी है, ये लोग ये झारखंडी है, मतलब झारखंड के लोग हैं, यही लोग छठ पर्व को धीरे धीरे शुरू किए थे। क्योंकि जो पौराणिक और ऐतिहासिक चीज़ों से जुड़ी हुई जो देवी देवता है वहीं से लिंकअप कर रहे हैं और धीरे धीरे इनका स्थान ऋग्वेद में मिलता है। तो धीरे धीरे जैसे दायरा बढ़ता गया आप देखेंगे ये भोजपुरी, बंगाली, बिहारी और झारखंड से ही सम्मिलित नहीं है। अब इनका दायरा बढ़ चुका और पूरे वर्ल्ड को धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा है। और इसी तरह कहा जाता है ये पर्यावरण के लिए हितकारक है। जो भी आजकल त्यौहार है, दिवाली है, होली है, सबसे पर्यावरण के लिए सबसे हितकर साबित होने वाला छठ पर्व है। क्योंकि इसमें पर्यावरण पोल्यूशन बहुत कम होता है। क्योंकि लोग इसमें देखिए जल का, सूर्य देवता का, वायु का ही तो पूजा करते हैं, धरती माँ का पूजा करते हैं ताकि उनको क्या हो सके? एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो सके। एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति में माताएं और बहनें देख सकते हैं इस समय सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम में भी अभी देखिए तुरंत अब जो राप्ती नदी की निर्मल जलधारा है इस पर पहुंच चुकी हैं और पहुंच करके तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करने के लिए अपना छठ मैया को मनाती हुई, पूजा करती हुई अभी देखेंगे कुछ ही पल में ये नदी में प्रवेश कर जाएंगी। और नदी में प्रवेश करके जल मतलब गंगा माँ को यानी जल की पूजा होगी। और जब सूर्य देव निकलेंगे तो सूर्य को अर्घ देकर सूर्य जी की पूजा होगी। तो ये माताएं बहनें हर साल ऐसी कर रही है और ये करता आ रही आदि काल से होता आ रहा है और अभी भी चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि छठ पर्व को भव्य बनाया गया इस तरह से, किसी तरह विदेश, यहाँ एक केवल हिंदू, एक देखिए छठ पर्व सबसे बड़ा हिंदू धर्म है
लेकिन हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। अब हम कई देखा गया है जो मुस्लिम भी मना रहे हैं, मुस्लिम सिख ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये भी मना रहे हैं छठ पर्व को। तो छठ पर्व एक धर्म का नहीं है, सनातन धर्म तक सीमित नहीं है, ये हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। छठ पर्व को अन्य धर्मों के लोग भी मना रहे हैं। इसका एक ही सबसे बड़ा मकसद है कि ये प्रकृति हितकर है, इसमें प्राकृतिक पॉल्यूशन ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ लोग बेसिकली प्रकृति की ही पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, गंगा जी का मतलब ये जो जल की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, पृथ्वी का पूजा करते हैं। तो एक तरह कह सकते हैं पर्यावरण की ही पूजा है, और ये पूजा ऋग वैदिक काल से ही चला आ रहा है। हमारे वेदों पुराणों में ये लिखा हुआ है कि कैसे कैसे बहुत देवी देवताओं ने, सीता मैया ने सबसे पहले व्रत रखा था छठ पर्व का, और आज भी माताएं और बहनें इस पर्व को मना रही हैं। इसी कारण कह सकते हैं ये पर्व अनेकता में एकता का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता जा रहा है, क्योंकि ये धर्म ये हिंदू धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म को सीमित नहीं रह गया, पूरे जात मजहब के लोग मना रहे हैं। धीरे धीरे कई मुस्लिमों को देखा गया मनाते हुए, तो धीरे धीरे हर एक समुदाय के लोग छठ पर्व मना रहे हैं। और जब सारे समुदाय के मिलकर एक त्यौहार को मनाएंगे तो समझ सकते हैं अनेकता में एकता का सबसे बड़ा प्रमाण साबित होगा। और कहा जाता है कोई भी त्यौहार जब हम भाईचारे की भावना से मिला करके आपस में बध जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो उस त्यौहार का भव्यता और बढ़ जाती है। और छठ पर्व में यही होता है। छठ पर्व जो मनाया जाता है देखेंगे एक दूसरे को बांधने का, भाई हर अन्य धर्मों को आपस में कम्युनिकेट करने का, आपस में बाइंडिंग करने का एक जरिया बनता जा रहा है। और इसमें हम प्रकृति का भी पूजा आराधना कर रहे हैं, ऐसे प्रकृति को भी संरक्षण मिल रहा है। इसे मालूम होता है नदियाँ नहीं रहेगी। देखिए शहर वाले क्या करते हैं, गड्ढा खन के उसमें भी पूजा करते हैं जल का, लेकिन कहीं न कहीं वो उनके सोचने पर विवश तो होंगे ना, यहाँ काश नदी होती है। तो ये प्रकृति के संरक्षण के लिए है। अभी देखते हैं माताएं, हमारे गाँव के बहुत सारे जो लोग गाँव के रहने वाले थे, 2-4 लोग, वो कहे नहीं हम लोग गड्ढे में मना लेंगे, लेकिन जो माताएं और बहनें हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, कहा नहीं हम मनाएंगे तो नदी में ही मनाएंगे, क्योंकि नदी जो है प्रकृति की देन है, और प्रकृति को हम संरक्षित करेंगे, सूर्य देव को रख देंगे और गंगा मैया का पूजा करेंगे। क्योंकि जो राप्ती नदी की निर्मल जलधारा है ये सीधे बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की मिट्टी को चीरती हुई सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके ये नदी गिरती है। क्योंकि नदी पहले कई नदियों में लिंकअप हो जाती है, और सरजू जी में लिंकअप हो जाती है, फिर सरजू जी गंगा में लिंकअप होती है, और गंगा नदी जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो एक सागर है। और बंगाल का जो सागर है, बंगाल सी है, वो हिंद महासागर से कनेक्ट होता है, और हिंद महासागर दुनिया के सारे महासागर से कनेक्ट होता है। और सारे महासागर से कनेक्ट होने के बाद ये समझ सकते हैं पृथ्वी पर कितना है, 71% पानी है, 29% स्थल है। तो हम स्थल से छठ पर्व मना रहे हैं, और जो अर्घ देते हैं ये पानी, समझ सकते हैं पानी में मिलकर सीधे पूरे 71% पृथ्वी को पानी में विलीन हो जाता है। और इस कारण माताएं गड्ढे में पर्व मनाने से क्या करती, बचती हैं। और देखिए गाँव में हमारे गाँव में जो गोपलापुर है, बौठा है, और जो हमारे आसपास के रीजन है, पूरे भारत में कह सकते हैं, जो माताएं बहनें शहरों में, बड़े बड़े शहरों में रहती हैं, वो छठ पर्व मनाने के लिए अपने गांव का रुख करती है। क्योंकि गांव में निर्मल जलधारा बहती है गंगा की, और ये निर्मल जलधारा सीधे पृथ्वी के 71% जल क्षेत्र को कनेक्ट करती है। इसीलिए माताएं और बहनें गाँव का रुख करती हैं, और गाँव का रुख करके जब यहाँ मनाती है छठ पर्व, तो भव्यता, गाँव की सुंदरता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और जब गाँव की सुंदरता बढ़ जाती है तो सोच सकते हैं गाँव की सुंदरता बढ़ती है तो एक प्राकृतिक संरक्षण भी मिलता है, कि नदी भी हमारे लिए कितना प्राकृतिक स्रोत है, हमारे लिए एक धरोहर है, और हम इस धरोहर को बचाए रखें। इस धरोहर को बचाना है और प्रकृति को संरक्षण करना है, तो कहीं ना कहीं हमें भी जागरूक होना चाहिए। और हिंदू धर्म का छठ ऐसा पर्व है जो पोल्यूशन फ्री है, यानी हिंदू धर्म में सभी धर्मों से देखा जाए तो सबसे कम पोल्यूशन फ्री है।